फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और यार जेईई मेंस 2020-22 का रिजल्ट आउट हो चुका है यार। और यार बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है या बहुत सारी बच्चों के क्वेरीज आ रही हैं यार कि भैया क्या जिन बच्चों के 30 से 90 परसेंटाइल के बीच हैं उनको क्या किसी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है क्या। तो यार यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस और ब्लॉग बने हुए हैं यार कि जिसमें दिखाया गया कि यार 30 से 90 परसेंटाइल के बीच में आपको ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये एनआईटी है, ये ट्रिपल आईटीज़ आपको ऑल आउट हो जाएंगी। तो इसी रियलिटी के बारे में हम लोग यार थोड़ा सा इस वीडियो में बात करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है यार, क्या ऐसा सच में हो सकता है, और हो सकता है तो क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, किन कंडीशंस और किन जो है बिहाव पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ यार 30 से 90 परसेंटाइल के बीच में जिन बच्चों का रैंक आया है उनका एक गवर्नमेंट कॉलेज या एनआईटी या ट्रिपल आईटी या जीएफटीआईज में एडमिशन हो सकता है। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। तो हाँ यार ये पॉसिबल है कि आपकी एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज में एडमिशन हो जाए 30 to 90 परसेंटाइल के बीच में जिन बच्चों का मार्क्स आया यार। पॉसिबिलिटीज़ इसकी पूरी हैं कि आपकी एडमिशन हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा यार। जब से सबसे पहले आपको 5 स्टेप्स यहाँ देखिए दिखाई दे रहे हैं। इन 5 स्टेप्स का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप एक काउंसलिंग कर रहे हैं या काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको इन 5 बच्चों का 5 पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखा अगर आपने, तो आप 110% श्योर रहिए कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज या आपके अगल बगल आपके होम स्टेट के एनआईटी, जीएफटीआईज में आपको 110% एडमिशन या ब्रांच अलॉट हो जाएगी यार। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि शॉर्टलिस्ट द कॉलेजेस पॉसिबल ऑन योर रैंक। यार आपकी रैंक जितनी भी हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख, ठीक है, अप टू 5 लाख, ये जितने भी रैंक हैं यार आपके, ठीक है, जेईई मेंस में आपकी कैटेगरी रैंक पे, ठीक है, जितने भी रैंक है, सबसे पहले आप क्या करो कि शॉर्टलिस्ट करो उन कॉलेजों को जो इन रैंक पे एडमिशन दे रही हो यार, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यार कि प्रिपेयर फुल रिपोर्ट ऑफ कॉलेजेस विद ब्रांच। जो आपने ये कॉलेजेस प्रिपेयर करेंगे आप, ठीक है, उनकी ब्रांच वाइज वो देखिए यार, ठीक है, कि किस ब्रांच पे मतलब कि कितने रैंक पे कौन सा ब्रांच अलॉट हो रहा है किस कॉलेज में। जो आप यहाँ पे कॉलेजों की लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है, उसी कॉलेजों के ब्रांच शॉर्ट लिस्ट कीजिए कि किस ब्रांच में किस रैंक तक आपको कौन सी ब्रांच अलॉट हो रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है यार कि होम स्टेट कोटा के कॉलेजेस सेलेक्ट कीजिए। ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, कि आप अपने होम स्टेट कोटा के कॉलेजेस सेलेक्ट करो यार। ये ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया या यही सबसे बड़ा कंडीशन है कि आपको किसी एनआईटी या किसी जीएफटीआई, ठीक है, जीएफटीआई में एडमिशन मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं यार। कि अगर आप अपने होम स्टेट कोटा के लिए देखो, होम स्टेट कोटा के अगर एनआईटी और जीएफटीआई हों यार आपके, तो आपको 90% चांसेस हैं यार कि आपको यहाँ कोई ना कोई ब्रांच अलॉट हो जाएगा आराम से। तो आप अपने सबसे क्योंकि यार कई एनआईटी जो होते हैं वो होम स्टेट कोटा को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो इस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने होम स्टेट कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज, एनआईटी और जीएफटीआईज को आप शॉर्ट लिस्ट करें और वहाँ पर देखें। चौथा यार कि जब आप काउंसलिंग कर रहे हो तो उस दौरान चॉइस फिलिंग जो है, ठीक है, ब्रांचेस की जो चॉइस फिलिंग है वो बहुत केयरफुली एंड बहुत ही असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर का जो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वहाँ पर। गुड वे में आपको एक अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है कि आपका यार कौन से ब्रांच को ऊपर रखना है, कौन से ब्रांच के नीचे रखना है, कौन से कॉलेज को, किस ब्रांच को आपको प्रीफर करना है ऊपर, किसको नीचे। तो यार चॉइस फिलिंग के ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है यार, ठीक है। फिर 5th पॉइंट है यार कि पार्टिसिपेट इन वेरियस काउंसलिंग। यार अगर आप सपोज करो कि यूपी से हैं, ठीक है, अगर आप यूपी के हैं तो यार आपके पास ऑप्शन है कि आप उत्तराखंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एमपी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, फिर आप हरियाणा की तरफ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप यार 5-6 तरीके की काउंसलिंग, ठीक है, जोसा के अलावा भी आपको कम से कम 4 या 5 स्टेट्स की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए यार। ये आपके जो चांसेस हैं, एडमिशन के चांसेस को बढ़ा देती है यार अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। क्योंकि यार बहुत से देखो कॉलेजेस हैं जहाँ पे एडमिशन हो जाता है, बच्चे को पता ही नहीं होता है और बच्चा वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। कई कॉलेजों के जो हैं सीट वैकेंट ही रह जाते हैं। तो ठीक है यार, आपको बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की ट्राई करनी चाहिए यार। और अगर यार आपको इन 5 पॉइंट में किसी भी एक पॉइंट में कन्फ्यूजन हो रहा हो या आपको लग रहा हो कि यार नहीं कर पाएंगे आप या आपसे नहीं हो पाएगा, आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो यार आप यहाँ स्क्रीन पर दिए नंबर पे आराम से कॉल कर सकते हैं। यार हमारे एक्सपर्ट काउंसलर हैं, इनको कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है यार काउंसलिंग का। तो दे विल बी हेल्प यू। एंड सबसे यार देखते हैं एक मेजर पॉइंट, ठीक है, मेजर मिस्टेक ड्यूरिंग द काउंसलिंग फॉर कॉलेजेस, चाहे वो आप जोसा में
जोसा की काउंसलिंग करते समय वो मिस्टेक करते हो, चाहे सीसैब में या UPCET, MPDET, जैक दिल्ली या अदर स्टेट, किसी भी स्टेट के काउंसलिंग में जो बच्चे मिस्टेक करते हैं यार, वो क्या मिस्टेक करते हैं जनरली, वो यार सबसे पहला मिस्टेक वो करते हैं चॉइस फिलिंग में। मैंने जो बताया कि ऑर्डर ऑफ फिलिंग, ठीक है, कि किस कॉलेज के किस ब्रांच को आप ऊपर रखते हो, किसको नीचे रखते हो, ठीक है। सीट कैटेगरी एलोकेशन, ठीक है, कि कैटेगरी किस कैटेगरी से आप, जनरल से हैं, OBC से हैं, ST से हैं, SC से हैं, इस बात का आपको यार थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। होम स्टेट सीट का आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है और होम स्टेट के लिए, क्योंकि यहीं आपको सबसे ज़्यादा चांसेस यार यहीं पे हैं, होम स्टेट के ही कोटा लगाकर आपको सबसे ज़्यादा चांस है कि आपको अच्छे कॉलेज अलॉट हो जाएं, ठीक है। उसके बाद यार काउंसलिंग पोर्टल के एल्गोरिदम को ध्यान में थोड़ा सा रखना है, सीट मैट्रिक्स ऑफ कॉलेजेस को ध्यान में रखना है। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के, और अगर इन 5 पॉइंट जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किए, अगर इनको आप ले करके चलोगे तो यार 110% श्योरिटी के साथ मैं बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज में एक अच्छी सी सीट या अच्छी सी ब्रांच आपको आराम से अलॉट हो जाएगी यार। बाकी किसी भी तरीके की डाउट और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो यार आप हमारे एक्सपर्ट सर्विस पे कॉल करके यहाँ से यार आप अपने डाउट और प्रॉब्लम्स को यार रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच यार फॉर वॉचिंग द वीडियो।